अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग प्रोसेस और एंटी एजिंग हैबिट्स के बारे में। जी हाँ, देखिए, एजिंग प्रोसेस जो है इट्स नेचुरल प्रोसेस जो कि कुदरत की तरफ से होता है। उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जिस तरीके से काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी वर्कआउट करती है, वैसे वैसे ही हमारी स्किन भी अफेक्ट कर रही होती है। लेकिन हम इस एजिंग प्रोसेस को डिले ज़रूर कर सकते हैं। अब ईद आ रही है, रमज़ान की मसरूफियात और घर वालों की सहूर अफ्तार की खिदमत के बाद अब आपका अपने आप पर भी थोड़ा सा वक्त और तवज्जो देने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स अपने लाइफ स्टाइल में अपना करना हम अपनी इस एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा डिले ज़रूर कर सकते हैं और अपनी लुक्स को, अपने आप को प्रेजेंटेबल भी बना सकते हैं, जो कि हमारे अपने हाथ में है। और वक्त के साथ साथ चलते हुए एंटी एजिंग आदात से इस प्रोसेस को डिले ज़रूर किया जा सकता है। ये बात ज़रूर याद रखिए। सबसे पहले तो देखिए कि आपने इस बात को अपने माइंड में बिठा लेना है कि आज और अभी से ही आपने एजिंग प्रोसेस पर वर्कआउट शुरू कर देना है, कुछ हैबिट्स और कुछ टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ। जिसमें नंबर 1 है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना किसी की भी बात का, किसी की भी बोली हुई बात का। कोई आपको स्ट्रेस दे कर खुश हो रहा है तो उसको आपने खुश नहीं होने देना कि वो कामयाब हो गया आपको चिढ़ाने में, आपको हर्ट करने में। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना। फिर है जी, दूसरे नंबर पर आपने अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। अपनी डाइट में सब्जियां और फ्रूट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। अपनी लाइफ से, अपनी डेली बेसिस की रूटीन से, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें से आपने ऑयली चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से कम करते करते बिल्कुल माइनस कर देना है। स्पेशली शुगरी, बेकरी, सेवरी और साल्टी आइटम्स को। ये वो 3-4 आइटम्स हैं जो कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी डिजीज़ को लाने के बाद बड़ी बड़ी डिजीज़ की रीजंस बन जाती हैं। आपने इसके साथ साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है। कहवा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करिए। मैदे को साफ़ और ठंडा रखने वाली जितनी अशिया आप यूज़ करेंगी ना, उतना ही ज़्यादा आपका स्टमक अच्छा वर्कआउट करेगा, अच्छा प्रोसेस करेगा और आपकी स्किन उतनी ही ज़्यादा ग्लो करेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्रेश और हाइड्रेट रहेगी और आपकी लुक्स प्रेजेंटेबल लगेंगी आपके फेस और स्किन की बदौलत। अच्छा जी, फिर देखिए, बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है कि जो मेकअप की लेयर्स अपने चेहरे पर थोप लेती हैं, लेकिन अपनी नेक, हाथ और पैरों को टोटली इग्नोर करती हैं। बिलीव मी, बड़ी अच्छे कम्प्लेक्शन की लेडीज़ मेरी ख़ुद की ऐसी नज़र में है, सामने है, मेरी अपनी फैमिली में है, मेरे अपने घर में है। बड़ा अच्छा सा निक सिक से उनकी लुक्स भी बड़ी प्रेजेंटेबल होती हैं, लेकिन सारे का सारा ध्यान उनका सिर्फ और सिर्फ एक फ़ेस पर, मेकअप पर और अपने एक ड्रेस पर होता है। उसके अलावा उन्होंने अपनी नेक को और हाथ पैरों को बिल्कुल इग्नोर किया होता है। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, ये हाथ पैर भी आपकी अपनी ही बॉडी का एक हिस्सा है, आपके वजूद का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इसको इग्नोर क्यों करती हैं? जितना टाइम, जितनी आप अपनी लुक्स पर, फेस को देती हैं, स्किन को देती हैं, उतना ही वक्त, उतना ही आपकी तवज्जो की ज़रूरत आपके हाथ और पैरों को भी होती है। एजिंग के साथ साथ ना, सबसे पहला जो आपको इफ़ेक्ट करता है स्किन के साथ साथ आपके हाथ और पैरों की स्किन को भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करते हैं घर में, किचन में, उतने ही ज़्यादा आपके हाथ पैर भी वॉश होते हैं और वॉश होने के साथ साथ आपकी स्किन का जितना मॉइस्चर होता है ना, वो माइनस होता रहता है। आपको उसके मॉइस्चर को लेवल करने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल लाजमी करना है, वॉश करना है अपने हाथ पैरों को उसी तरह से जिस तरह से आप अपने फेस को वॉश करती हैं, स्क्रब करती हैं, उसके बाद मॉइस्ट करती हैं। तो हाथ और पैरों की भी केयर करना आप ही की ज़िम्मेदारी है, ना कि किसी और की। और रिंकल्स भी सबसे पहले आपकी स्किन, आपकी फाइन लाइंस, आपकी जो आईलेट्स होती हैं, इसके बाद ना आपके हाथ और पैरों पर सबसे पहले शो होती है। इसलिए जब भी शावर लें या फेस वॉश करें, अपने नेक और हाथ पाँव को भी इग्नोर बिल्कुल मत करें। मॉइस्चराइज़र लगाना ना भूला करें। अच्छा, फिर है, बार बार अपने चेहरे को हाथों से टच ना किया करें। बहुत सारी लेडीज़ की ऐसी आदत होती है, आदतन, ठीक है, आदतन होती है ना कुछ हैबिट्स ऐसे ही बेख्याली में, बेध्यानी में कुछ लोग अपने फेस को टच करते रहते हैं, अपने हाथ पैरों को टच करते रहते हैं। तो पता है इससे क्या होता है? छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज, हम इधर उधर कामों में हाथ लगाते रहते हैं, वॉश भी करते हैं, लेकिन हमारी फेस की जो स्किन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो बैक्टीरिया जो है हमारे हाथों की पोर्स में, हमारी फिंगर्स में जो होते हैं, वो बार बार हमारे फेस को टच करने से ना हमारी स्किन में
जो है वो पेनिट्रेट होते रहते हैं, तो हमारी पोर्स में बैक्टीरिया जाते हैं, फिर पिंपल्स और फ्रेकल्स निकलते हैं। तो बेहतर इससे यही है कि आप इस आदत को बिल्कुल इग्नोर करें, इस हैबिट को चेंज करें, बार बार अपने फेस को बिल्कुल टच मत करें। सो अपने फेस को रिलैक्स पोजीशन के साथ, अपने फेस एक्सप्रेशंस के साथ रखा करें, क्योंकि फेस एक्सप्रेशंस भी आपके फेस की रिलैक्सेशन और आपके फेस की स्किन में, आपकी स्किन की फाइन लाइंस और रिंकल्स ना आने में बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो फेस को बिला वजह बार बार टच भी ना किया करें, और फेस को रिलैक्स रखने के लिए ना माथे पे बल ना डाला करें। ऐसे फाइन लाइंस जो हमारी लिप के अपर साइड पर या फिर लोअर लिप पर आ जाती है ना, जैसे लाफ लाइंस आ जाती हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया करें। झुक के ना बैठा करें, झुक के बैठने से आपकी नेक लाइंस जो फ्रंट और बैक पर होती हैं उसमें भी रिंकल्स आने लग जाती है। अगर तो आप थोड़ी सी हेल्दी हैं, फैटी हैं, तो भी सबसे ज़्यादा आपकी नेक इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिंकल्स और जो फाइन लाइंस जैसे हमारे अपर लिप और लाफ लाइंस पर आ जाती है ना, वैसे ही नेक पर भी आ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको आपकी लुक्स में अफेक्ट करती हैं। सो इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा इनको फोकस किया करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये वो बातें हैं जो अक्सर लेडीज़ ध्यान नहीं देती। और ज़ाहिर बात है, इतनी ज़िंदगी मसरूफ़ है, हम सब हाउस वाइफ की, इवन जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी लाइफ भी इतनी टफ़ है और इतनी ज़्यादा फास्ट है कि इन सब छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन इसकी तरफ ध्यान आपने ज़रूर देना है, अगर आपने अपनी ब्यूटी को सेव करना है, अगर आपने अपनी स्किन को सेव करना है, ग्लोइंग स्किन रखनी है और अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपने फोकस करनी ही होंगी। टिप नंबर 8, अपने टॉवल्स और अपने जो पिलो कवर्स होते हैं ना, एवरी सेकंड या थर्ड डे उन्हें ज़रूर वॉश किया करें। देखिए, रात भर आपकी जो स्किन से ऑयल निकलता है ना, ज़ाहिर बात है, हम पिलो पर सर रखते हैं तो हमारी स्किन से जितना भी ऑयल होता है वो हमारे पिलो कवर में जा रहा होता है। तो बेहतर यही है कि आप हफ्तों हफ्तों या महीनों बाद अपने पिलो कवर्स या बेड शीट्स को चेंज करें। तो मैं अक्सर अपने ब्लॉग में ये डिस्कशन करती हूँ कि आप अपने होम को, अपने रूम को किस तरह से ऑर्गेनाइज और टाइनी टाइडी रख सकती हैं। तो ये सारी बातें उसमें भी आती हैं और आपकी अपनी हाइजीन में भी आती हैं। जितना आपके पिलो कवर्स और बेडशीट्स नीट एंड क्लीन होंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, आपका फेस स्किन भी ग्लो करेगा और आपको हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जैसे ही मुमकिन हो, जैसे आपको पॉसिबिलिटी लगे, अपने पिलो कवर्स को हाथ के हाथ ज़रूर वॉश किया करें, ताकि आपकी जो स्किन है वो बैक्टीरिया से फ्री रहे। अच्छा जी, हमेशा अपने बैठने और खड़े होने के जो स्टाइल है ना, उसको भी ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। झुक कर बैठना, खड़े होना, या बहुत सारे ऐसे आपके पोस्चर्स होते हैं सिटिंग या स्टैंडिंग के, जो आपको आपकी नेक पर और आपकी फेस की स्किन पर रिंकल्स लाने का जो है वो रीज़न बनते हैं। सो इस पॉइंट की तरफ भी ज़रूर ध्यान दिया करें। इस तरीके से खड़े हुआ करें कि जिससे आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें झोल भी ना आए। और अगर आपको बैठना है तो आप इस तरीके से बैठा करें कि जिससे आप झुक के ना बैठे, जिससे आपकी गर्दन, आपका फेस झुकाव की तरफ ना हो। इवन आप अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो, कोई आप रिटर्न काम कर रहे हो, कोई लैपटॉप पर आप काम कर रहे हो, तो ऐसे में भी, इवन आप बुक रीडिंग भी कर रहे हो, तो सारी ऐसी जो चीज़ें ना वो आपके फेस के बिल्कुल इन फ्रंट सामने होनी चाहिए, ना कि आप झुक के उनकी तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि इससे आपकी फेस, आपकी डबल चिन, आपकी नेक की रिंकल्स और लाइंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसा मैंने स्टार्ट पर आपको ये पॉइंट शेयर किया कि फ्रूट्स और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, बिकॉज़ इसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स और प्रोटीन्स, आयरन होते हैं, जो आपकी पूरी हेल्थ के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद भी होते हैं। नंबर 11, स्किन केयर की ये जो 13-14 स्टेप्स होती है ना, ये तो बिल्कुल भूल ही चाहिए। बिल्कुल सोशल मीडिया के दिस एंड दैट, इन पर बिल्कुल आपने अमल नहीं करना। बिल्कुल सिंपल सी रूटीन अपनाइए, चाहे वो डे रूटीन हो, चाहे वो नाइट स्किन रूटीन हो। बस ये छोटे छोटे से 2-3 स्टेप्स को आप फॉलो करिए, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। जितना आप स्ट्रॉन्ग और हार्श प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगी, आपकी स्किन के जितने भी बैरियर्स हैं ना, वो भी डैमेज होंगे, और आपकी जो एज जो है, ओरिजिनल जो एक्चुअल एज है, उससे भी ज़्यादा आपकी एज ओवर एज लगेगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, आपके पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, और आपकी जो नॉर्मल सी ग्लोइंग सी फ्रेश स्किन होती है ना, वो अपना मॉइस्चर बिल्कुल खो देती है। सो नेवर गो फॉर सो मैनी स्टेप्स स्किन केयर। सिंपल सी 1-2 स्टेप्स की रूटीन को स्किन के बारे में प्रोडक्ट के साथ, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ अपनाइए, फॉलो कीजिए, तो देखिए उसके रिजल्ट्स कितने ज़बरदस्त आते हैं। बालों की केयर किया करें, होम रेमेडीज़ यूज़ किया करें, होम मास्क बनाया करें, होम टोनर बनाया करें। जितना आप शैम्पू करते हैं, जितना आप हेयर डाई यूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके बालों को हेयर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है।
कोई ज़रूरी नहीं है सलोन जाकर कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लेने की। बिलीव मी, मैं आज तक अपने घर में खुद ही हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ, अपनी हेयर रेमेडीज़ भी करती रहती हूँ, और हेयर ऑयलिंग तो मैं मस्ट करती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा भी मैं मसरूफ़ हूँ तो हेयर ऑयलिंग एवरी वीक या ट्वाइस अ वीक ज़रूर मेरी होती है, इसलिए कि बचपन से मेरी अम्मी जान ने मेरे बालों का बड़ा ख्याल रखा। और ये जो मेरे बाल हैं, ज़ाहिर बात है हम अपने माँ बाप की और अल्लाह पाक की ही तरफ से दी गई इस दुनिया में देन होते हैं, लेकिन हमने अपने आप का ख्याल भी तो खुद ही रखना है ना, क्योंकि ये ज़िंदगी और ये वजूद जो है अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। हम जिस कदर इसका ख्याल रखेंगे उतना हमारे अपने लिए ही बेहतर होगा। और अल्लाह पाक की तरफ से भी हुक्म खुदावंदी है कि ये जो इतनी बॉडी मैंने तुम्हें इनायत की है, इसको नेमत समझ कर संभाल कर रखो। तो ये तो खैर एक दूसरी तरफ चली जाएगी बात, बट आपने अपने हेयर केयर भी ज़रूर करनी है। स्किन केयर के साथ साथ आपके हेयर्स को भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत है जितनी कि आपकी स्किन को। आप हेयर मास्क यूज़ किया करें, बहुत सारे इजी टोनर आप घर पर बना सकती हैं, हेयर मास्क बना सकती हैं जिसमें बनाना मास्क, जिसमें योगर्ट, दही और लेमन का मास्क, जिसमें आप हनी का यूज़ कर सकती हैं, जिसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ एग्स का वाइट और उसकी योग का यूज़ कर सकती हैं। जो आपको सूट करे वो यूज़ कर सकती हैं। नीम के पत्तों का पानी, जो हर्बल रोज़मेरी का पानी होता है, उसका यूज़ कर सकती हैं। आप ऑनियन का पानी यूज़ करती हैं। ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो घर पर सब लोग कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। बिलीव मी, ये आप लोग एक बार करके तो देखिए। अपनी स्किन केयर के साथ साथ, अपने हेयर केयर के साथ साथ, अपने हैंड एंड फीट की भी ज़रूर केयर किया करें। ये भी मस्ट है, क्योंकि हाथ और पाँव भी आपकी ही बॉडी का हिस्सा है। इमेजिन करें अगर आपका चेहरा किसी और कलर का और हाथ पाँव किसी और कलर के हो तो आपको कैसा फ़ील होगा? बैड फील होगा ना। सो प्रॉपरली अपने हैंड और फुट का भी ख्याल रखा करें। अच्छा जी, स्ट्रेस से दूर रहिए। आप सोच भी नहीं सकते कि स्ट्रेस आपकी जान का किस कदर दुश्मन है। आपकी किडनीज़, आपका हार्ट, आपकी पूरी हेल्थ को तबाह कर सकता है। तो स्किन और ब्यूटी तो कुछ भी नहीं है स्ट्रेस के आगे। सोचिए स्ट्रेस किस कदर ख़तरनाक चीज़ है, बंदे को अंदर ही अंदर तबाह कर देता है। अपनी ब्यूटी का ही सोचकर आप स्ट्रेस देने वाली बातों और लोगों से दूर रहें। कोई आपको किस कदर ही स्ट्रेस क्यों ना दे रहा हो, बस आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर उस बंदे से अलग हो जाएं, उन बातों को छोड़ दीजिए, इसलिए कि सबसे बेहतरीन बदला लेने वाला ऊपर बैठा है ना, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बदला अल्लाह पाक बहुत खूबसूरत तरीके से लेता है। बेशक हमें ना पता चल रहा हो या हमें नज़र ना हो, दिखाई ना दे रहा हो, बट अल्लाह पाक बहुत खूबसूरत बदल लेने वाला है। अच्छा, फिर अपने फेस पर आईब्रोज़ और अपर लिप को बना कर रखा करें। अगर नेचुरल हैं तो गुड, क्योंकि ये तो गॉड गिफ्टेड है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ुद के फेशियल हेयर जो होते हैं बिल्कुल नहीं है फेस पर, कभी मैंने आईब्रोज़ को टच नहीं किया, बस ब्लीच से ही काम लिया आज तक। और वैसे भी अम्मी जान ने, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे एक बात बार बार की थी बचपन से कि कभी भी अपने फेस पर फेशियल हेयर्स को मत छेड़ना, वरना सारी उम्र फिर इनको तुम संभालती ही रह जाओगी। यकीन कीजिए कि आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। फेशियल हेयर वैसे ही नहीं है और ये आपके इनहेरिटेड होते हैं अपनी मदर से, कि अगर तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा है तो तब तो आपको ट्रीटमेंट्स की और इन दिस एंड दैट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर नेचुरली ऐसा कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल भी फेशियल हेयर्स को मत छेड़ें। अपनी आईब्रोज़ और अपर लिप बना कर रखा करें, इसलिए कि ये आपको बड़ा ही प्रेजेंटेबल लुक देने में बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ज़्यादा मेकअप से परहेज़ किया करें। नेचुरल लुक के लिए नेचुरल और ग्लोवी लुक यूज़ किया करें। अपने फेस को जिस कदर आप पानी पिएंगे, हाइड्रेट रखेंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, ग्लूवी लगेगी, फ्रेश रहेगी। धूप में ज़्यादा से ज़्यादा ना निकला करें। हमेशा गर्मियों में भी और गर्मियों के अलावा भी सन ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल किया करें। सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया करें। पानी ज़्यादा पिया करें। कोई भी फ्रेश जूसेस जो हों आपको अवेलेबल सीजनल, वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि जान है तो जहान है। डाइट अच्छी होगी तो स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर आप मेंटली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगी तो भी आपका जो है ना स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी स्किन पर रिंकल्स नहीं आएंगे। ये हैं वो चंद एंटी एजिंग हैबिट्स और टिप्स जो कि आप बड़े आसानी से डेली बेसिस पर इनको अपना सकती हैं और अपने आप को तवज्जो दे सकती हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं, ग्रूम कर सकती हैं। मेरे हर व्लॉग में आपको यही बातें डिस्कस होती हैं कि अपना आप ख्याल आपने खुद ही रखना है, किसी ने आपको आकर नहीं कहना कि अपना ख्याल खुद रख लो। अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखा करें, एवरीडे शावर लिया करें। ये हैं वो छोटी छोटी सी नॉर्मल सी कॉमन सी हैबिट्स और टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को, अपनी स्किन को, अपनी हेल्थ को, अपने हेयर केयर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं और एंटी एजिंग की हैबिट्स को अपनाकर अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक चाहती हूँ इजाज़त।